students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जेई की क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर दिया है. लेक्चर 1 ऑलरेडी 2 दिन पहले आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे. अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वहां जाके देखिए. ये लेक्चर 2 है ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. देखो, आपका जो सिलेबस है, जो स्टार्टिंग में आपको सिलेबस बताया गया था, सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सो मैं वही टॉपिक्स कवर करूंगी जिस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं. राइट. सो दिस इज लेक्चर 2 थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं और इसी टाइप के, मतलब इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं. राइट. सो इस चैप्टर की थ्योरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं. पहले थ्योरी रेफर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. सो let's get started. So our first question is, if one real root of the quadratic equation, ये हमें quadratic equation given है, जो एक रियल रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्यूब है ऑफ अदर रूट. मींस अगर हम एक रूट लेते हैं अल्फा तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा क्यूब. यही गिवन है, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. अगर हम एक रूट को अल्फा कंसीडर करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सो हमारा दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा क्यूब. वही मैंने यहाँ लिखा है. अब देखो, अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज आप देख लीजिए. अगर मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. सो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं इसमें, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सी बाय ए. राइट. सो अगर मैं अल्फा और अल्फा क्यूब रूट्स ले रही हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो सम ऑफ रूट करूंगी अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, तो वो क्या होगा, माइनस बी बाय ए. यहाँ पे बी क्या है, के, ए क्या है, 81 आ गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, वो क्या होता है, सी बाय ए. सी क्या है यहाँ पे 256 और ए क्या है 81. ठीक है, लिख दिया. सो ये क्या हो गया हमारा, अल्फा 4. अल्फा 4 इक्वल्स टू 4/3 पावर 4 लिख सकती हूँ. यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4/3. राइट. इस अल्फा की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी. के की वैल्यू मुझे निकालनी है क्वेश्चन में. सो अल्फा को मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 में. सो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके मुझे के मिल गया प्लस माइनस 300. सो व्हाट इज माय आंसर, minus 300. The option is correct. My second question is, if alpha beta belongs to complex numbers are distinct root of this equation is given to you x² minus x plus 1 equals to 0, then you have to find the value of alpha power 101 plus beta power 107. ठीक है. सो देखो, हमें पता है कि अल्फा बीटा जो रूट्स है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं. सो हमारा अल्फा किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा की, और बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के. राइट. इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको पता लग जाएगा. जो लेक्चर 1 है उसमें मैं रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा बता चुकी हूँ. दैट ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. और अगर हमारी इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ओमेगा की क्या वैल्यू आती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एंड सो. ठीक है. सो अल्फा मेरा आ गया माइनस ओमेगा, बीटा आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो अल्फा बीटा की जगह इनकी वैल्यू रख दो, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. हमें पता है दैट ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है. सो इस ओमेगा को इस तरह से लिखो सो दैट हम ओमेगा क्यूब की कुछ पार कर सकते हैं. देखो, ओमेगा पार 101 को कैसे लिख सकते हैं हम, ओमेगा क्यूब की पार 33. ये कितना हो गया, ओमेगा पार कितनी हो गई यहाँ पे 99. कितना बचा, 101 में 2. सो ओमेगा स्क्वायर अलग लिख दिया. ओमेगा क्यूब में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, सिंपली मेरा ओमेगा स्क्वायर बचेगा. राइट. इसी तरह से 214 को इन फॉर्म ऑफ ओमेगा क्यूब लिखेंगे तो ओमेगा क्यूब पार 71 आ गया, एक सिंगल ओमेगा बच गया. सो ये क्वांटिटी तो हमारी 1 हो गई और ये ओमेगा बच गया. हमें एक और चीज पता है दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ -1. सो माइनस ऑफ -1 मुझे मिल गया 1. सो माय आंसर इज 1. जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखे हुए हैं सारे कौन से पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन.
Here I forgot to write, कौन से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये आया हुआ है किसी पेपर में. Let s equals to x belongs to r, x greater than equals to 0 and 2 ये है मॉडुलस में अंडर रूट 3 माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमें एस सेट गिवन है. तो आपको बताना है कि जो ये सेट है क्या ये एम्प्टी सेट है, क्या इसके पास एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स है, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स है. तभी पता लगेगा, तब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. राइट, तो ये मुझे इक्वेशन गिवन है. डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन में बहुत लेंथी हो जाएगा क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं. देखो मुझे यहाँ दिख रहा है अंडर रूट 3 माइनस 3 और यहाँ से मुझे दिख रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट x माइनस 3 माइनस 3. सो अगर मैं अंडर रूट x माइनस 3 को y सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा मोड y, और यहाँ से अंडर रूट x की वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस 3, और इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट x माइनस 3 जिसकी जगह y लिख दिया माइनस 3. सो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी. कुछ नहीं करना है, ये जो ब्रैकेट है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. सो ये क्या है y प्लस 3 y माइनस 3 दैट इज y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आ गया. सो फाइनली मुझे ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है, सो ये जो मोड y है इसको आप गलती से y मत लिखना क्योंकि मोड का मतलब होता है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. राइट, y स्क्वायर मीन्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो y स्क्वायर को हम मोड ऑफ y स्क्वायर लिख सकते हैं. आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सॉल्व करोगे तो आपको y प्लस 3 y माइनस 1 मिलेगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मोड y है तो मैं y स्क्वायर को मोड y लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं. y स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. राइट, सो मुझे ये इक्वेशन मिल गई. सो यहाँ पे मोड y की दो वैल्यूज आएंगी माइनस 3 एंड प्लस 1. क्योंकि मोड में है तो जो भी अंदर वैल्यूज होगी वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी मॉडुलस लगाने से. सो माइनस 3 वैल्यू हो नहीं सकती. राइट, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है. देयरफॉर मोड y इक्वल्स टू 1 आ गया. ठीक है, मोड y इक्वल्स टू 1 का मतलब y की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1. राइट, दिस इंप्लाइज y मेरा क्या था अंडर रूट x माइनस 3 मेरा क्या आ गया, प्लस माइनस 1. एक बार 1 रखो, 1 के इक्वल रखो, एक बार माइनस 1 के इक्वल रखो. सो यू विल गेट अंडर रूट x इक्वल्स टू 4 एंड अंडर रूट x इक्वल्स टू 2. ठीक है, स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड्स, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू 2. राइट, x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा यहां से. सो व्हाट इज माय आंसर, इट कंटेन्स, S के पास कितने एलिमेंट्स आ गए, इट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स दैट आर 16 एंड 4. क्वेश्चन 4 ये हमारा आया हुआ है 2014 एडवांस में. इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इक्वल्स टू 0 विद रियल कोएफिशिएंट्स हैव प्योरली इमेजिनरी रूट्स. मींस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पास प्योरली इमेजिनरी रूट्स है, आयोटा की टर्म्स है, रियल रूट्स नहीं है. Then the equation p into px equals to 0 has only purely imaginary roots, real roots, one real, one two purely imaginary roots, या neither real nor purely imaginary roots. Right? So आपको जो quadratic equation given है उसके पास purely imaginary roots हैं. इसका मतलब है अगर मैं z equals to x plus iota y consider करती हूँ, so x जो है वो real के लिए होता है, y जो है वो imaginary के लिए होता है. तो इसका मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो 0 हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी रूट्स है. तो अगर मैं px कोई पॉलिनोमियल लेती हूँ ax स्क्वायर प्लस b की फॉर्म का, राइट, जहां पे a और b जो है रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं और a और b के सेम साइन है. राइट, सो p इंटू px क्या हो जाएगा मेरा, p इंटू px निकाल लो. p इंटू px की जगह ये वैल्यू रखो. अब p इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल में जहां x है वहां पे आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रखना है. तो ये आ गया मेरा. अब px जो है इट हैज इमेजिनरी रूट्स से ix, इमेजिनरी रूट्स हमने ix ले लिया. ठीक है, अब ये जो है ये r में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, इसका मतलब अगर मैं p इंटू px की बात करती हूँ ये कभी भी 0 नहीं होगा. राइट,
Question number 5. The number of solutions of log 4x minus 1 equals to log 2x minus 3 is. सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये 2001 में आया हुआ है 2 मार्क्स का, ठीक है। सो अब देखो, अब इसका बेस 4 है, इसका बेस 2 है, तो अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले तो हमें इसका इन दोनों का बेस सेम करना है, राइट। इट मीन्स जो log 2x माइनस 3 है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का अंडर रूट, दैट इज 4 पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब ऐसे केसेस में क्या हो, इस टाइप का अगर बनता है तो क्या होता है, 4 log 4 पावर हाफ, अगर बेस भी है तो जो हाफ है इसका रेसिप्रोकल होके आगे आ जाएगा, दैट इज 2, ठीक है। log a पावर b होता है तो क्या होता है, आगे जो आता है वो होता है 1/b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे 2, 1/1/2 क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली 2। दोनों का बेस सेम है। अब देखो आगे अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाता है, ऊपर जाके स्क्वायर में हो जाता है। ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 पावर 2। अब दोनों का बेस सेम है तो लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, हमें कैंसिल करके नहीं दिखाना होता। सो ये आ गया सिंपली x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सिंप्लीफाई करो एंड x की वैल्यू निकालो। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो रूट्स आ गए x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लेती हूँ, x इक्वल्स टू 2 लेती हूँ, इसमें डालती हूँ तो log नेगेटिव हो गया, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, हमें इस तरह से x की वैल्यू लेनी है सो दैट दोनों ही लोग सेटिस्फाई हो जाए, मीन्स ग्रेटर देन 0 हो। सो अगर मैं x की वैल्यू 5 लेती हूँ तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 5 माइनस 1 5 माइनस 3। सो दैट्स वाई x की 2 वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, x की वैल्यू कंसिडर करेंगे 5, ताकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन हो। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, सिर्फ एक ही आया, दैट इज x इक्वल्स टू 5, सो ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x minus 1 equals to under root 4x minus 1 has no solution, one solution, two solution, more than two solutions। आप देखो ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तभी पता लगेगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन लो, स्क्वायरिंग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट हटाना है हमें, स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड्स। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस 2ab बन गया। अब क्या करना है, सारी चीजें उधर ले जाओ, अंडर रूट की टर्म्स इधर रहने दो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये है अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट x माइनस 1, दैट इज अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, जो ये अंडर रूट है इसको एक साइड रखूंगी, बाकी की चीजें एक साइड ले आऊंगी, सो दैट अंडर रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड्स कर लूं। सो ये मिल गया मुझे। अब मैं फिर से स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड्स करूंगी तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। जस्ट नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको कैलकुलेशन करके तो नहीं दिखाऊंगी, ऑब्वियसली मैं ये मान के चलूंगी कि आपको सिंप्लीफाई करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, राइट। सो यहाँ से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गए, सो मुझे मिला माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 5, सो x इक्वल्स टू 5/4। पर ये जो x की वैल्यू 5/4 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, देयरफॉर सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, if alpha beta are roots of x square plus px plus q equals to 0 and alpha 4 beta 4 are roots of this equation x square minus rx plus s equals to 0, then the equation this has always, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा 4 बीटा 4 इसके रूट्स हैं, तो जो ये इक्वेशन है इसके पास दो रियल रूट्स होंगे, दो पॉजिटिव रूट्स होंगे, दो नेगेटिव रूट्स होंगे, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव रूट होगा, क्या होगा वो आपको बताना है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं ये वाली इक्वेशन कंसिडर करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, क्योंकि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स अगर मैं करूंगी अल्फा प्लस बीटा करूंगी तो वो क्या होगा माइनस p/1, अल्फा इंटू बीटा करूंगी तो क्या होगा q/1। ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। इसी तरह से अगर अल्फा 4 बीटा 4 इसके रूट्स है तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस r/1,
अल्फा 4 इंटू बीटा 4 क्या हो जाएगा, s/1। यही लिखा है यहां से यहां तक मैंने, यस। सो ये सब वैल्यूज हमें मिल गई। ये सब क्यों चाहिए थी वैल्यूज, अभी समझ में आ जाएगा। अब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें बताना है। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कंसीडर की। लेट अस अज्यूम दैट इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स मेरे अल्फा डैश बीटा डैश है। सो प्रोडक्ट करूंगी अल्फा डैश बीटा डैश, वो क्या आएगा, c/a। c क्या है यहाँ पे, ये क्वांटिटी है ना, 2q² माइनस r, ये हमारा c है। इसको मैं कैसे लिख अब देखो q जो है यहाँ पे, ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्यू है। सो क्यू की जगह मैं अल्फा बीटा लिख सकती हूँ। आर क्या है, आर है मेरा अल्फा 4 प्लस बीटा 4। सो आर की जगह मैंने लिखा अल्फा 4 बीटा 4, राइट। ओपन द ब्रैकेट्स, इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिल गया माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आगे माइनस साइन है। माइनस इंटू सम पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होता है, नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी, मीन्स जो रूट्स है वो रियल होंगे एंड ऑफ अपोजिट साइन, राइट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट वाज ऑफ 1 मार्क, 1982 में आया हुआ है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, कितने रियल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के वो बताने। आप देखो अगर आप बिना सॉल्व किए करोगे ना तो आप 2 बोलोगे, क्योंकि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 ही होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है, यू हैव टू सिंप्लीफाई। ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है। फैक्टर्स बना लो। फैक्टर्स बनाने के लिए एक्स, मोड एक्स को सिंपली एक्स रख के फैक्टर्स बना लो। फैक्टर्स बन जाए उसके बाद मोड एक्स लगा लो। तो मेरे फैक्टर्स बन गए, मोड ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 1 2। जब मोड x इक्वल्स टू 1 है तो x क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। जब मोड x इक्वल्स टू 2 है तो x क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2। सो x के कितने रियल सॉल्यूशंस हो गए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन में देखो आपको कैसे पता चलेगा, इसमें 2 ही रूट्स है, कोई मॉडुलस नहीं है, राइट। एडिशन में है x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, 2 रूट्स आएंगे। तो आपको बताना है क्या वो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल होंगे, या इनमें से कोई भी नहीं होंगे, मीन्स इमेजिनरी हो सकते हैं। आपको सॉल्व करके बताना है। तो इसको सिंप्लीफाई करो पहले, तो ओपन द ब्रैकेट्स, इसको ओपन करो, देन इसको ओपन करो, देन इसको ओपन करो, फिर इनको ऐड कर लो। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल गेट दिस, ठीक है। 3x², 3x² कैसे आएगा, इधर से एक x स्क्वायर, इधर से एक x स्क्वायर, इधर से एक x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स। एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक जगह लिख लो, एक्स की टर्म्स एक जगह और कांस्टेंट एक जगह, ठीक है। उसके बाद जब आप रूट्स की बात करते हो, रियल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके लिए बात आती है डिटर्मिनेंट की। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा उसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो बी क्या है यहाँ पे, माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये बी है, इसका स्क्वायर करो, सो बी स्क्वायर ये आ गया, माइनस 4ac। ए क्या है यहाँ 3, सी क्या है ये कंप्लीट क्वांटिटी, ठीक है। ये मेरा डिटर्मिनेंट आता है। सो वेट अ सेक, इक्वल्स टू 0 मत रखो अभी, ठीक है, इक्वल्स टू 0 मत रखो क्योंकि हम सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं अभी। सो अब देखो डिटर्मिनेंट के लिए अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, आपको ये देखना है। सो यहां से ओपन द ब्रैकेट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और इनको भी खोल दो, 4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है तो इसको ओपन करोगे तो माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac। सो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो माइनस ए बी बन जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बी माइनस बी सी बन जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो माइनस ए सी बन जाएगा। सो वही मैंने लिखा है। अब देखो यहां तक तो आ गया। अब आगे आप ये देख के तो पता नहीं लग रहा ना कि पॉजिटिव नेगेटिव का, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा ऐसे कि पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एबीसी, राइट। ये भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि एबीसी पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो हम ये इक्वेशन देख के नहीं बता सकते कि जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। सो अब मैं क्या करूंगी, ये जो 4 बाहर था 2 इंटू 2 अंदर लेके गई, 2 अंदर क्यों लेके गई, अब देखो
2a² को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a² प्लस a², 2b² को b² प्लस b², 2c² को c² प्लस c²। अब a² प्लस b² माइनस ab क्या बन गया, a माइनस b होल स्क्वायर। a² प्लस c² माइनस bc क्या बन गया, c माइनस a होल स्क्वायर। b² प्लस c² माइनस bc क्या बन गया, b माइनस c होल स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, b माइनस सी होल स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर आ गया तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। c माइनस ए होल स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मीन्स ये कंप्लीट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मीन्स डिटर्मिनेंट जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव का मतलब कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, राइट, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ये इक्वल्स टू 0 यहाँ मत लिखो। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव मीन्स देयर एग्जिस्ट रियल रूट्स। Next, again a very simple and beautiful question. It was of 2 marks, 1984 में आया हुआ है, very simple. If the product of the roots of this equation is 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर अल्फा बीटा जो है रूट्स हैं तो उनका अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 7। तो आपको वैल्यू बतानी है, रियल वैल्यू बतानी है के की, ठीक है, रियल वैल्यू बताने के की मीन्स हम अभी हमने देखा कि जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स जो नेगेटिव वैल्यू है के की वो हम हटा देंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, वही हमारी रियल वैल्यू फॉर के आ जाएगी, राइट। सो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, दैट इज सी बाय ए, राइट। सो व्हाट इज सी हियर, 2e पावर 2 log k माइनस 1, ये c है जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाय a, a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है। सो ये क्वांटिटी आ गई। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे किसके इक्वल गिवन है, 7 के इक्वल। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल रूट बताने हैं। अगर रियल रूट की बात नहीं की होती तो हम दोनों पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते, अगर सिर्फ रूट्स की बात की होती। तो यहाँ पे -1 यहाँ जाके +1 हो गया, 8 आ गया, यहाँ पे 2 डिवाइड में चला गया, 4 बन गया। आप देखो e पावर 2 log k है तो 2k² बन जाएगा ऊपर जाके, एंड e पावर log है तो e और log आपस में कैंसिल हो जाते, तो k² इक्वल्स टू 4 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई +-2, पर हमें क्योंकि रियल रूट बताने हैं इसलिए k की वैल्यू आएगी 2। सो योर आंसर इज 2। क्वेश्चन 11, इफ px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c and qx equals to minus ax square plus bx plus c, where ac not equals to 0, then px into qx has at least 2 real roots। आपको true false बताना है। It was of 1 marks 1985 में पूछा गया, ठीक है। अब जब आपको पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स की बात करते हैं तो हम डिटर्मिनेंट देखते हैं। सो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4 इंटू माइनस ऑफ a इंटू सी, दैट इज b² प्लस 4ac, ठीक है। क्योंकि यहाँ px इंटू qx का हमें बताना है, तो px इंटू qx की अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम सेपरेट डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, और या तो आप सेपरेट डिटर्मिनेंट निकाल के कर लो, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे। इट्स बेटर कि डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है तो सेपरेट निकाल लो। px इंटू qx के रूट्स के बारे में बात करना है तो उस केस में दोनों के डिटर्मिनेंट ऐड हो जाते हैं, तो दोनों के डिटर्मिनेंट को अगर आप ऐड करोगे तो 4ac कैंसिल, 2b² आ गया। अब 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, b का स्क्वायर आ गया, b चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो पर b² हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कंप्लीट एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। मींस जो px qx है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट देखेंगे तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, राइट। पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब कि कम से कम एक, या तो d1 पॉजिटिव है या d2 पॉजिटिव है, कम से कम एक का डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव है। कम से कम एक का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है मींस कम से कम 2 रियल रूट्स है। अगर d1 का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इसका मतलब जो px है उसके पास 2 रियल रूट्स होंगे। अगर d2 का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, इट मींस qx के पास 2 पॉजिटिव रियल रूट्स है, राइट। सो कम से कम 2 रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब होता है कि या तो d1 का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है या d2 का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, राइट, या दोनों का ही डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है। So it has at least 2 real roots. So this statement is true. Next, the coefficient of x power 99 in the polynomial this is.
आपको x पावर 99 का कोएफिशिएंट निकालना है इसमें, x minus 1, x minus 2 into so on x minus 99 आएगा, उसके बाद x minus 100 आएगा, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 99 निकालना है, ये 2 मार्क्स का आया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में 1982 में। तो ऑब्वियसली आप x into 1, x into 2 up to so on up to x minus 100 तक तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, 5-6 क्वांटिटीज होती तो सॉल्व कर लेते, 100 तक कैसे सॉल्व करोगे? सो इसका क्या तरीका होता है वो देखिए। सो इस पॉलिनोमियल में x पावर 99 हम कैसे निकालेंगे वो देखो। 1 to 100 की बात कर रहे हैं, दैट इज हम कोएफिशिएंट ले लेते हैं क्योंकि हमें कोएफिशिएंट निकालना है x पावर 99 का, तो सारे कोएफिशिएंट ले लो, माइनस इंटू 1 प्लस 2 प्लस अप टू सोन अप टू 100। देखो या तो आप ऐसे लिख लो -1 -2 अप टू सोन अप टू -100, पर मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया ताकि मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100 इसका फॉर्मूला लगा सकूं। वो क्या होता है n/2, n क्या है यहाँ पे 100 टर्म्स हैं, into a plus l, a means first term, l means last term, just simplify किया है, so you will get the answer -5050, कुछ नहीं फॉर्मूला लगना था n/2 into a plus l का। Next 13 question, if 2 plus iota root 3 is the root of the equation this, ये इक्वेशन गिवन है, इसका एक रूट ये गिवन है, p और q यहाँ पे जो है रियल है, r में बिलोंग कर रहे हैं, so p और q की वैल्यू बतानी है आपको। You have to find the value of p and q अगर 2 plus iota root 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एक रूट है। अगर देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 है ना भाई, x की वैल्यू क्या आई होगी? 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3। सो एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, राइट। कुछ नहीं करना, अब हमें p और q की वैल्यू पता करनी है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। सो अगर मैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाऊं तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? दिस प्लस दिस, ये और ये प्लस करेंगे तो मुझे सिंपली 4 मिल जाएगा, आयोटा रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो वो क्या होता है माइनस b बाय ए, बी की जगह क्या है p और a की जगह यहाँ क्या है 1, तो माइनस p इक्वल्स टू 4 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट कर लो, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस b स्क्वायर क्या होगा अंडर आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू 3, दैट इज -3। सो क्या बन गया 4 प्लस 3, माइनस ऑफ -3 प्लस 3 हो गया, दैट इज 7। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c बाय a, c की जगह यहाँ क्या है q, a की जगह क्या है 1, सो q इक्वल्स टू 7 आ गया। सो p q की वैल्यू क्या आ गई? -4 7, क्योंकि ये p की वैल्यू निकालनी है ना, माइनस p इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ से p क्या आ गया -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, मींस y की सारी वैल्यूज निकालनी है। ये 3 मार्क्स का आया हुआ है 1997, राइट। सो इसमें कई केसेस बनेंगे। केस 1, व्हेन y बिलोंग्स टू -∞ 0, जब y -∞ 0 में बिलोंग कर रहा है तो, क्योंकि मॉडुलस की बात कर रहे हैं ना, 2 पावर मोड y माइनस मॉडुलस ऑफ 2 पावर y -1 इक्वल्स टू 2 पावर y -1 प्लस 1, ठीक है, मॉडुलस की बात हो रही है। तो पहली तो हम रेंज लेंगे -∞ to 0, अगर -∞ to 0 है मीन्स नेगेटिव में है y की वैल्यू नेगेटिव में है, तो मोड y की जगह क्या आ जाएगा -y, ठीक है। नेगेटिव में वैल्यू है तो ये जो मॉडुलस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। बाकी की क्वांटिटीज एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस था, यहाँ पे मॉडुलस था, तो जहां जहां मॉडुलस है वहां पे मॉडुलस हटा के माइनस साइन रखना है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 पावर माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ गया, सो 2 पावर माइनस वाई इक्वल्स टू 2 पावर 1 आ गया, ठीक है। बेस सेम है तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू -1, ठीक है। हमने y लिया -∞ to 0 और सॉल्व की ये इक्वेशन, सो y बिलोंग्स टू -1 आ गया, तो y बिलोंग्स टू -1 इसी रेंज में लाई करता है, सो दिस इज ट्रू,
ठीक है। सो y बिलोंग्स टू -1 मीन्स जो y की वैल्यू है -1 में बिलोंग कर रही है वो ट्रू है, क्योंकि हम ये इंटरवल लेके गए थे और जो वैल्यू आई वो इसी इंटरवल में बिलोंग कर रही है। सो दिस इज ट्रू। अगर ये यहाँ पे सपोज करो y बिलोंग्स टू 1 आता तो 1 इस इंटरवल में लाई नहीं करता, तो y की वैल्यू 1 फॉल्स हो जाती, राइट। केस 2, व्हेन y बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से लेके यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 था तो यहाँ ओपन लेंगे, ओपन इंटरवल 0 to 1, 1 पे क्लोज्ड है, राइट। सो 0 to 1 लाई करेगा तो ये जो मोड y है ये पॉजिटिव रहेगा, दैट इज y ओनली। अब ये क्वांटिटी देखो, 0 to 1 के बीच में ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव होगी, राइट। सो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस आ जाएगा, दैट इज प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, बाकी कहीं मॉडुलस नहीं है। सो यहाँ से 2 पावर y माइनस 1, 2 पावर y माइनस 1 कैंसिल, 2 पावर y इक्वल्स टू 2 आ गया, 2 पावर 1 है इसका मतलब यहाँ, सो y इक्वल्स टू 1 आ गया। सो y जो है 1 के इक्वल है एंड इट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, राइट। यहाँ पे आएगा y इक्वल्स टू -1, दिस इज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। सो y इक्वल्स टू -1 जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा था ना, इसी तरह से जो y इक्वल्स टू 1 है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, यस और नो। अगर सपोज करो मैं y बिलोंग्स टू, यहाँ पे y बिलोंग्स टू 0 1 लेके चलती और मुझे y की वैल्यू मिलती -1, तो वो इस इंटरवल में लाई नहीं करती, तो हम वो वैल्यू कंसिडर नहीं करते, ठीक है। पर यहाँ पे ये इसी इंटरवल में लाई कर रही है जो हम इंटरवल लेके चल रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 1 की वैल्यू सही है। When y belongs to 1 to infinity, अब पॉजिटिव की बात करें, जब 1 to infinity के बीच में y लाई करेगा तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, मोड y क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज 1। और ये जो मॉडुलस की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, 1 या 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर वैल्यू यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 1 है ना, अगर वैल्यू 1.5 भी लेंगे तो भी ये पॉजिटिव होगी, राइट। सो यहाँ पे y पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो सिंपली यहाँ माइनस का माइनस ही रहेगा, बाकी कोई मॉडुलस है नहीं। सो इसे सिंप्लीफाई करो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 पावर y माइनस 1 इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ 2 पावर y माइनस 1। सो अगर मैं 2 पावर y माइनस 1 कॉमन लेती हूँ तो 2 - 2 दैट इज 0। सो 0 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेटिस्फाई। इक्वेशन या तो आप उसकी वैल्यू या तो आप कोई y की वैल्यू ले आओ जो उस इंटरवल में लाई करे, जैसे कि हमने दोनों केसेस में किया था, यहाँ पे y की वैल्यू -1 आई थी जो इसी इंटरवल में लाई कर रही थी, यहाँ पे y की वैल्यू 1 आई थी जो इस इंटरवल में लाई कर रही थी, या फिर आप उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दो वो इंटरवल लेके, मीन्स 0 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई हो गया फॉर ऑल y ग्रेटर देन 1, यस। तो y की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है एंड y ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक है। सो y किस किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, -1, यहाँ पे -1 है ना, यूनियन 1 to infinity, क्लोज्ड ब्रैकेट 1 लेनी है क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 1 भी आ रही है, सो 1 to infinity, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होते हैं, हम जब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तब हम इसी टॉपिक के और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। So 15th question, if the quadratic equation x square plus ax plus b equals to 0 and quadratic equation x square plus bx plus a equals to 0, a not equals to b have a common root, means दोनों के common root है, एक common root है दोनों का, then the numerical value of a plus b is, a plus b की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको या तो आप a और b निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, पर ये आपको देख के लग रहा है कि आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो इन दोनों इक्वेशन को देख के? नो। सो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लो, देखो कैसे। मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और मुझे कहा है कि दोनों का एक कॉमन रूट है। अगर एक कॉमन रूट है मींस x की एक वैल्यू ऐसी है जो कॉमन है, सो वो x की वैल्यू निकाल लो ना। उस x की वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल लो तो आपको a प्लस b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो ऐसे केसेस में जब हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो एंड दे हैव कॉमन रूट हो एंड a नॉट इक्वल्स टू b हो, तो उस केस में आप x की वैल्यू निकाल लो, या तो a और b को मतलब कैंसिलेशन लॉ लगा लो, कैंसिल कर लो ना। अगर मैं दोनों इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a माइनस बी एक्स प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। सो अगर आप a माइनस बी कॉमन ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या मिल गया मुझे x माइनस ए,
x माइनस ए इक्वल्स टू 0 आ गया, सो x की वैल्यू क्या आ गई 1, सो x इक्वल्स टू 1 इज द कॉमन रूट। x इक्वल्स टू 1 अगर कॉमन रूट है तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल के a प्लस बी निकाल लो। सो अगर मैं इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 डालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी 1 प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से a प्लस बी क्या आ गया, -1। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन। इफ यू रियली अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट इट मे हेल्प मेनी नीडी वंस। विद इन 2 और 3 डेज हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी 15 to 20 क्वेश्चंस की, एक नए टॉपिक को लेके ऑफ प्रीवियस ईयर्स IIT JEE मेन एडवांस क्वेश्चंस। Till then, bye bye. See you.